समझ लेते हैं कि इस समय मार्केट के अंदर क्या करना चाहिए और कल के बाजार में क्या हुआ। पहले जरा ग्लोबल मार्केट्स का भी थोड़ा आइडिया ले लें, हालांकि बाजार थोड़े बंद थे। अजय, कुछ है ग्लोबल मार्केट में नोटिस करने के लिए? गुड मॉर्निंग, या फिर इसको छोड़ दें, सिर्फ इंडियन मार्केट्स की बात करें? गुड मॉर्निंग डिम्पी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी नए साल की शुभकामनाएं। मेरे सारे व्यूअर्स को, हमारे ET Now के सारे प्यारे व्यूअर्स और कंट्रीब्यूटर्स को ET Now की शुभकामनाएं। मैं कल छुट्टी पे था अपनी फैमिली के साथ, इसलिए आप लोगों को विश नहीं कर पाया। देखिए, ग्लोबल मार्केट तो बंद थे डिम्पी, ये बात सही है, लेकिन ये बताना जरूरी है कि इस महीने, इस साल ग्लोबल मार्केट्स पर नजर आपको रखनी पड़ेगी, क्योंकि घर का मामला तो पूरा सॉर्टेड है। तो कोई भी उतार चढ़ाव आएगा वो ग्लोबल मार्केट से ही आएगा। तो सिर्फ 2-3 बातों पर नजर रखें। हम जनवरी की शुरुआत कर रहे हैं, अब FIIs एक्टिव होना शुरू हो जाएंगे ग्लोबल मार्केट्स में। वो ये कि आपको डॉलर इंडेक्स पे ध्यान रखना है। डॉलर इंडेक्स 101.5 के आसपास आ गई है। अगर ये रिबाउंड करती है वापस 105 के डायरेक्शन में, जिसकी चांसेस बहुत कम है, तो आपको नजर रखनी है। अगर ये 100 के नीचे गिरती है और ज्यादा, तो धुआंधार तेजी का माहौल इमर्जिंग मार्केट्स में बन जाएगा, भारत में भी बन जाएगा। हमने ऑलरेडी काफी अच्छी तेजी देखी है। आपको क्रूड पे नजर तो रखनी है, लेकिन क्रूड कुल मिला के चाइना और आपके जो US हैं, वो दोनों आपके मित्र देश जो है, वो ये इंश्योर करेंगे क्रूड में कोई बहुत भागदौड़ नहीं होने वाली है, बहुत धुआंधार तेजी नहीं होने वाली। थोड़ा बहुत रिबाउंड करेगा, थोड़ा बहुत हाउती इश्यूज यहाँ वहाँ छुटपुट घटनाएं होंगी, जिससे रिबाउंड जाते रहेंगे, लेकिन ओवरऑल क्रूड का माहौल समझा हुआ लग रहा है। आपको बॉन्ड यील्ड्स पे भी नजर रखनी पड़ेगी, जो वन साइडेड गिरी हैं। ये देखिए, डिम्पी ने बहुत बढ़िया चार्ट निकाल दिया। मैं इसी बात का आपको हवाला दे रहा था। 107 से 101 पे गिरी है। कहीं रिबाउंड ना आ जाए। एक मामूली रिबाउंड अटेम्प्ट हुआ है, लेकिन ये वापस आना चाहिए। मेरा ये व्यू है कि शायद इस साल ये 100 के नीचे गिरेगी, जो बाजार के लिए बहुत अच्छा होगा, इमर्जिंग मार्केट्स के लिए और बॉन्ड यील्ड्स। और आखिरी में आपको ध्यान रखना है, फेड ने अपना स्टांस बदल लिया है। PCE डेटा, जो फेड बहुत जोर से देखता है क्लोजली, जो कंज्यूमर इन्फ्लेशन वाला हिस्सा है US में, उसमें कमजोरी दिखाई दे गई है। कोई रीजन नहीं है कि यहां से फेड अपना स्टांस बदले। फेड के स्टांस से भी नजर रखिए और PCE डेटा पे नजर रखिए। इस साल आपको एक रेट कट US में शुरुआत होता दिख सकता है, और उसके संकेत के पहले ही हम US मार्केट को बहुत तेजी में देख चुके हैं। तो इन सारी चीजों के ऊपर आपको इस साल नजर रखनी है। ओवरनाइट आज जापान खुला है, बहुत सारे मार्केट कल छुट्टी पे थे, तो 1-2 दिन में माहौल बदलेगा, क्यूज आएंगे, लेकिन ये बातें बताना अपने व्यूअर्स के लिए जरूरी था। ठीक है, ये सारे के सारे मैक्रो पॉइंट्स आपने फिर से नोटिस करवाया। इसमें डिक्सी भी था, डॉलर इंडेक्स, क्रूड था, साथ ही आप बॉन्ड यील्ड्स की बात भी बोल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने नोटिस कर ली हैं अजय। लेकिन अब जरा कल के मार्केट्स में क्या हुआ, उसकी जरा आपने स्टडी की होगी, तो जरा उसके बारे में बताइए, और फिर आज क्या हो सकता है ये भी साथ में जोड़ दीजिए। देखिए, हमारे जितने भी मार्केट के दोस्त हैं, जितने भी कंट्रीब्यूटर्स और पार्टिसिपेंट्स हैं मार्केट में, वो कल ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे, यहाँ वहाँ यही बात कोस रहे थे, साहब छुट्टी क्यों नहीं है, हमें दिवाली के नेक्स्ट डे भी छुट्टी नहीं मिलती है, जो हमारा बड़ा त्यौहार है मार्केट का, हमें न्यू ईयर के दिन भी छुट्टी नहीं मिलती है, उसके नेक्स्ट डे। पूरे दुनिया भर के सारे बाजार बंद थे, तो बाजार ने अपने आप ही छुट्टी मना ली। बाजार ने कैसे छुट्टी मना ली कि कल का जो पार्टिसिपेशन था वो आधे से भी कम था, जो अमूमन हम एक वॉल्यूम करते हैं उसमें आधे से भी कम था। तो कल के जो बाजार के एक्शन को बहुत ज्यादा सीरियसली ना लें। एक्चुअली देखा जाए तो नए साल का 2024 का पहला ट्रेडिंग डे आज है, और इसीलिए कल टॉप से जो बाजार, एक जैसे कहते हैं ना, जैसे हमारे घरों में किचन में मम्मी जो है दूध जो है जमने भेज देती है, तो उसमें मलाई थोड़ी सी जम जाती है, वो मलाई निकाल ली थोड़ी सी लोगों ने। इंटरडे अच्छा रिबाउंड आया ना, तो कल का मुनाफा खर्चा पानी न्यू ईयर मनाने का निकाल लिया, उससे अलावा कुछ नहीं हुआ। हल्की सी आपको अनवाइंडिंग दिखाई दी है, चाहे वो स्टॉक फ्यूचर्स में देख लें, इंडेक्स फ्यूचर्स में देखें, या आप कैश मार्केट में FIIs का एक्शन देखें। मामूली सा खर्चा पानी निकालने वाला काम हुआ है, कोई बहुत ज्यादा मंदी वाला संकेत नहीं हुआ। इनफैक्ट वो भी, क्योंकि DI बंधु हमारे वो तो काम कर रहे थे, तो उन्होंने उसके नीचे अपने हथेली लगा के उस फॉल को कुशन किया। अब आपको देखना है कि करना क्या है यहां से साहब। आज प्रॉपर ट्रेडिंग की शुरुआत होगी, और मैं आपको बता दूं, डिम्पी भी इस बारे में आगे बात करें, कि जो भी कहिए 21,500 का जो हर्डल था, जिसको हम हफ्तों वहां जाते थे, वापस घूम जाते थे, वहां जाके फिर वापस, वो हम क्रॉस कर चुके हैं। इसलिए कोई परेशानी बात नहीं है। ये जो हर्डल है 21,800 वाला, वो भी करेंगे। थोड़ा 21,800 21,500 के बीच में थोड़ा बैडमिंटन खेलने दीजिए बाजारों, कोई दिक्कत नहीं है, समय मिलेगा आपको। 500 के करीब आए, 600 के करीब आए, पोजीशन लेना शुरू कर दीजिए। 800 पे आए, दे दीजिए, क्योंकि ये समय बिताएगा बाजार जब तक कोई बड़ा ट्रिगर यहां नहीं दिखता है। और वो बड़ा ट्रिगर आएगा कहां से? वो बड़ा ट्रिगर आएगा। और सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखिए
48,200 48,500 ये रेंज है, उसके बीच में बैडमिंटन खेलेगा, हो सकता है 1-2 दिन खेले। 48,200 48,100 के करीब आए, पोजीशन ले लीजिए। 300-400 की तरफ जाए, दे दीजिए। एग्जैक्टली यही हुआ। तो हो सकता है थोड़ा समय बिताए। अब आपको ट्रिगर कहाँ से मिलेंगे? ट्रिगर आपको मिलेंगे Q1 अपडेट्स, बहुत मामूली वाले आना शुरू हैं। एक्चुअल Q1 रिजल्ट जो 15 तारीख से शुरू होंगे इन्फोसिस रिजल्ट्स के साथ, TCS के साथ, उसके पहले आपको 4-5 तारीख से Q1 अपडेट्स दिखेंगे बड़ी बड़ी कंपनियों के। HDFC का दिखेगा आपको सारे कंज्यूमर कंपनीज ITC वाईटीसी ऑलरेडी चलना शुरू हो गई हैं, डाबर वगैरह, सबके Q1 अपडेट्स मिलेंगे। उससे आपको ट्रिगर मिलेगा। और वो शायद, क्योंकि ऑटो कंपनी से जो देखा जाए मिक्स डेटा आया, ऑटो से आपको कोई बहुत ज़्यादा क्लियर ट्रेड नहीं मिला है। आपको Q1 अपडेट से ट्रिगर मिलेगा बाजार को। नियर टर्म में यही रेंज खेलिए। और नज़र कहाँ पे रखें? देखिए, आपको नज़र रखनी है जो ऑटो के मिक्स नंबर आ रहे हैं, जो खराब नंबर आ रहे हैं, मामूली खराब हुए हैं, बहुत भयंकर खराब किसी का नंबर नहीं आया है, उसमें बाजार में घट रहे हैं कुछ ऑटो स्टॉक्स। आपको इस पुल बैक में ऑटो स्टॉक्स के अंदर पोजीशन बनानी है। खूब अच्छी साइकिल है, रिजल्ट्स भी अच्छे आने की उम्मीद है। आपको मेटल काउंटर्स में कोई कमजोरी मिले, आपको मेटल काउंटर्स के अंदर पोजीशन बनानी है। माल किसी के पास है नहीं इंस्टीट्यूशनली, अब FIs आएंगे फर्स्ट वीक में, तो पहले 15 दिन में आपको लार्ज कैप FNO या मिड कैप भी जो लार्जेस्ट हैं, $1 बिलियन, 5 बिलियन डॉलर, उनकी तरफ ज़्यादा ट्रेडिंग का रुझान बनाना है। क्योंकि जब FIs जागेंगे, FIs आएंगे इमर्जिंग मार्केट्स और इंडिया की तरफ, तो वहाँ पे ज़्यादा काम होगा। और मेटल और ऑटो स्टॉक्स में कमज़ोरी के अंदर पोजीशन बनाएं, बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। इस तरह का बाजार मेरे हिसाब से रह सकता है। आपको इन बातों का ध्यान रखना